सो वेलकम टू बैक मैंने वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी लोन लेते हैं या कभी आप भविष्य में लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं कि आरबीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन सामने आया है और उस नोटिफिकेशन को भी दिखाएंगे। पहले हम जो आपको समझाना चाहते हैं जो उस नोटिफिकेशन में आया हुआ है, डिटेल में यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब लोन नहीं भरने पर परेशान नहीं कर सकेंगे बैंक। आरबीआई ने जारी किया नया गाइडलाइंस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप कभी लोन ले लेते हैं और उस लोन को चुकता नहीं करते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं कि परेशान करते हैं। अब ऐसा नहीं होने वाला है, आपको बैंक वाला नहीं परेशान करेंगे। ठीक है, अगर आप भविष्य में लोन लेने के सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोन नहीं दे रहे हैं, मतलब कि लोन आप जमा ही नहीं करेंगे, तो आपको दिक्कत हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको बैंक वाले परेशान कर रहे हैं तो अब परेशान नहीं करेंगे। लोन तो आपको भरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बैंक परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आरबीआई के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन और नया गाइडलाइंस जारी किया गया है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाने वाले हैं। उस गाइडलाइंस के जो भी यहाँ पे रूल्स है आरबीआई के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर कोई लोन ले लेता है, समय पर लोन नहीं चुकाता है, तो क्या उसे बैंक बार बार परेशान करेगी, बार बार टॉर्चर करेगी, एफआईआर करेगी, या उसके घर ज़मीन जितने भी घर जायदाद है सब कुछ जब्त करेगी। ऐसा क्या होने वाला है आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके भी दिमाग में है कि आपको बैंक परेशान करेगी अगर आप लोन ले लेते हैं या आप लोन लेने को सोच रहे हैं, तो अब आपको ज़्यादा भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे एक शर्त आपको याद रखना है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम लोन ले लेते हैं और उस लोन को नहीं चुकाएंगे तो आपको महंगा पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो गाइडलाइंस आया हुआ है आरबीआई की तरफ से नया, उस गाइडलाइंस को आप समझिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि अगर आप मान लीजिए एक दो किस्त नहीं भरते हैं, एक दो महीना बाद देते हैं, तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको ज़्यादा बैंक वाले भी नहीं परेशान करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उस नोटिफिकेशन को सबसे पहले दिखाते हैं आपको कि आरबीआई की तरफ से कौन सा नया गाइडलाइंस जारी किया गया है, जिसमें आप जितना चाहे लोन ले सकते हैं, आपको कोई भी बैंक वाला 1% परेशान नहीं करेगा। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि आरबीआई के द्वारा नया गाइडलाइंस क्या जारी किया गया है। अगर आप लोन समय पे नहीं चुकाते हैं तो क्या बैंक आपको परेशान करेगी कि नहीं करेगी, क्या गाइडलाइंस है इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आरबीआई के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया कि अब लोन नहीं भरने पर परेशान नहीं कर सकेंगे बैंक, आरबीआई ने जारी किया नया गाइडलाइंस। आखिर आरबीआई का कौन सा गाइडलाइंस नया जारी किया गया है कि अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो आपको बैंक परेशान नहीं करेगा। अब आपके मन में ये सवाल होंगे कि आपको यहाँ पे लोन नहीं चुकाना है या नहीं चुकाते हैं बहुत दिनों तक आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको लोन चुकाना है, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कुछ गाइडलाइंस आपको दिया जा रहा है जिसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ समय मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि लोन रिकवरी, हमें अपनी अनेकों ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेने का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कई बार यह प्रक्रिया लोगों पर भी भारी पड़ जाती है। दरअसल देखा जाता है कि लोन ना चुकाने की स्थिति में कई बार यहाँ पे ऐसा होता है कि जो लोन का रिकवरी एजेंट होते हैं वो आपके द्वार पे, आपके घर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शिकायत यहाँ पे दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है कि बवाल हो जाता है। तो उसी के खिलाफ यहाँ पे आरबीआई ने नया गाइडलाइंस जारी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लेकिन कई बार यह प्रक्रिया लोगों पर भारी पड़ जाती है। दरअसल कई बार देखा जाता है कि लोन न चुकाने की स्थिति में वित्तीय स्थानों द्वारा लोन लेने वाले व्यक्ति के पास रिकवरी एजेंट को भेजा जाता है, जिसके चलते ग्राहकों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपके पक्ष में आरबीआई ने कुछ नया गाइडलाइंस जारी किया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं चुकाता है समय पे तो उनके पास रिकवरी एजेंट को भेजा जाता है और लोगों के द्वारा डराया धमकाया जाता है। ठीक है, तो उसी के खिलाफ यहाँ पे गाइडलाइंस यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि आरबीआई के द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है कि अगर आप इतने दिन तक लोन नहीं चुकाते हैं तो आपके ऊपर कौन सा एक्शन लिया जाएगा या आपको परेशान किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है लोन रिकवरी, लोन के बगैर आजकल के समय में अपने सपने को पूरा करना आसान नहीं है। इसके चलते बता दें कि जब भी
आप लोन लेने का प्लान बनाते हैं तो आपको लोन की ईएमआई भी भरनी पड़ती है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आर्थिक हालात खराब हो जाते हैं और ईएमआई देने के लिए आपके जेब खाली पड़ जाते हैं, मतलब कि आपके पास पैसा नहीं रहता है कि समय पे आप ईएमआई को पूरा कर पाइए, ईएमआई को चुका पाइए। ठीक है, ऐसे में रिकवरी एजेंट ग्राहकों को परेशान करते हैं। रिकवरी एजेंट लोन चुकाने के लिए बिजनेस लोन लोगों को डरा धमका कर वसूल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति लोन लेता है उसे रिकवरी एजेंट उसके घर पे जाता है और डरा धमका कर लोन चुकाने का यहाँ पे क्या करता है कि कोशिश करता है। कई बार तो लोन लेने वाले से मारपीट भी हो जाता है, घर पर नुकसान भी पहुंचाया जाता है। एजेंटों को मनमानी से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रिकवरी एजेंट है उसने बचने के लिए यहाँ पे आरबीआई के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कुछ नियम बनाया गया है, जो कि उस नियम को अगर आप पालन करते हैं, अगर आप लोन लिए हैं तो आपको कोई भी नहीं डरवाएगा, नहीं धमकाएगा। आप आराम से टाइमली या 1-2 महीना लेट भी हो जाता है तो उसका ईएमआई आप चुकता कर देंगे। ठीक है, यही इसमें बताया जा रहा है। आरबीआई के नए गाइडलाइंस आया हुआ है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि आरबीआई भी कर चुका है अगवा। ठीक है, आरबीआई ने यहाँ पे अलर्ट कर दिया है जो भी रिकवरी एजेंट है उनको। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सभी बैंकों को अपने लोन रिकवरी एजेंट के व्यवहार को सुधारने के लिए कहा था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट हैं उनको यहाँ पे अपने व्यवहार में सुधार लेने के लिए कहा था। बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों को धमकाने, प्रेरित करने की निजी डाटा, पर्सनल डाटा के दुरुपयोग की दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास करने से पहले भी कहा गया है। ग्राहकों को इन समस्याओं का समान और अधिकारों को जानकारी के अभाव करना पड़ता है। ग्राहकों को अपने अधिकारियों के प्रति सचेत होना चाहिए। इस बारे में आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय स्थानों के लिए एक नया सर्कुलर भी जारी किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे रिकवरी एजेंट है, जो भी बैंक के एजेंट है, रिकवरी एजेंट है, उनको अपने व्यवहारों में सुधार लाने के लिए आरबीआई के द्वारा सूचना जारी किया गया। क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है तो अधिकतर ये मामला सामने आ रहा है कि जो भी व्यक्ति लोन लिया है उनको डरवाया धमकाया जा रहा है, समय पर लोन नहीं चुका पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस पर बवाल हो रहा है। तो वही आरबीआई ने अपना एक नया नियम लागू कर दिया है कि कोई भी ग्राहकों को नहीं डरवाना है, नहीं धमकाना है। यहाँ पे लोन नहीं चुका रहा है तो उनको कुछ समय के लिए यहाँ पे टाइमिंग दिया जाएगा और उसके बाद उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जाए रिकवरी एजेंट करेगी शिकायत। यहाँ पे दे दिया है कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको यहाँ पे क्या कर रही है कि परेशान कर रही है तो आप शिकायत कर सकते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा। यहाँ पर सरेआम यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखे गया है किसी भी ग्राहकों को बैंक रिकवरी एजेंट के दुर्व्यवहार से परेशान है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी बैंक का जो रिकवरी एजेंट है दुर्व्यवहार मतलब कि आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आप परेशान है तो अब आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास इसके खिलाफ अनेकों अधिकार होते हैं जिसे लेकर के आप अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको बता दें कि आरबीआई ने इस मामले पर होम लोन ईएमआई के कुछ नियम बनाए रखे हैं, जिसके तहत अगर कोई भी बैंक ग्राहकों को लोन के पैसे न चुकाने की स्थिति में डरवाता धमकाता है तो ग्राहक इसकी स्थिति में पुलिस से शिकायत कर सकता है। आप इसके लिए यहाँ पे पेनल्टी भी मांग कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी अगर बैंक का एजेंट आपको डरवाता धमकाता है तो अब आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पुलिस शिकायत अपने नज़दीकी स्टेशन में जाकर कर सकते हैं। इसके लिए पेनल्टी की मांग भी आप कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आरबीआई के द्वारा बहुत सारे सुविधा आपको देखने को मिल जा रहा है। अगर आप होम लोन ईएमआई पर्सनल लोन लिए हुए हैं तो कोई भी आपका रिकवरी एजेंट आपको डरवा धमका रहा है तो अब आपको डराने धमकाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से शिकायत कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। अब यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है नियम, आरबीआई के द्वारा कौन सा नया नियम लागू किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या है नियम। अगर आप अपने लोन की 2 ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो बैंक सबसे पहले आपको एक रिमाइंडर भेजता है। मतलब कि यहाँ पे आपको सूचना भेज दिया जाता है। होम लोन की लगातार 3 किस्तें का भुगतान नहीं करने पर बैंक आपको एक कानूनी नोटिस भेजेगा। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 किस्त का भुगतान अगर आप समय पर नहीं करते हैं तो बैंक आपको एक कानूनी नोटिस भेजेगा। ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा।
यहाँ पे आपके घरों पर नोटिस भेज दिया जाएगा। साथ ही चेतावनी के बावजूद अगर लीगल राइट अपने ईएमआई पूरा नहीं दी तो बैंक की तरफ से आपको डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये नोटिफिकेशन भेजने के बाद भी अगर आप यहाँ पे ईएमआई को पूरा नहीं करते हैं तो बैंक के द्वारा आपको डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद बैंक ग्राहकों से लोन की रिकवरी शुरू कर देगी। मतलब कि यहाँ पे बैंक जो है ग्राहकों से क्या करेगी, रिकवरी का काम जो होता है वो शुरू कर देगी। लेकिन बता दें कि आरबीआई के अनुसार कोई भी रिकवरी एजेंट मनमानी नहीं कर सकता है, इसके नियमों के अनुसार ही कार्य करना होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी रिकवरी एजेंट होते हैं अपने मनमानी नहीं कर सकते हैं, इसके नियमों के अनुसार ही कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया गया कि कोई आपको डरवाएगा धमकाएगा नहीं। आपको जो यहाँ पे नियम है उस नियम के तहत ही आपको ग्राहकों से क्या करना है कि रिकवरी एजेंट को वसूलना है। अब यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा होता है रिकवरी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है ऐसे होते हैं लोन रिकवरी। यहाँ पे बताया जा रहा है अगर कोई व्यक्ति लोन भर नहीं पाता है तो बैंक वसूल शुरू करती है। इससे बैंक पहले नॉन ज्यूडिशियल रूट और दूसरा ज्यूडिशियल प्रोसेस का सहारा लेती है। आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार रिकवरी के दौरान ग्राहकों के कानूनी अधिकारियों और दायित्वों का सम्मान किया जाना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कानून के जो भी सामान्य हैं उनको समानता देखते हुए यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा आप, और काफ़ी जल्दी यहाँ पे लोन को आपको चुकाना पड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें दिया गया कैसे करें शिकायत। यहाँ पे शिकायत करने का मौका भी आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी बैंक या संस्थान द्वारा ग्राहकों को रिकवरी एजेंट भेजकर परेशान किया जाता है या किसी एजेंट द्वारा डराया या धमकाया जाता है तो आप इसकी शिकायत आसानी से कर सकते हैं। आप थाने में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। कानूनी के रिकवरी बैंक ऑफ इंडिया अनुसार लोन की किस्त नहीं चुका पाना सिविल विवाद के दायरे में आता है। ऐसे में इस नियमों के चलते डिफ़ॉल्ट के साथ बैंक या कोई भी एजेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। इसके साथ आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि डिफ़ॉल्ट के पास एजेंट या कोई भी बैंक ऑफिसर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में ही कॉल कर सकते हैं। अगर बैंक प्रतिनिधि आरबीआई न्यू करेंसी इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी बैंक का अधिकारी है जो आपसे मनमानी कर रहा है, आपको डरवा रहा है, धमका रहा है, तो आप बेहिचक होकर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आरबीआई का जो नया गाइडलाइंस आया है उसके मुताबिक आप शिकायत कर सकते हैं। अब इसमें कुछ निर्देशक दिया हुआ है। क्या है निर्देशक, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरबीआई क्या है निर्देशक, इसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया बैंक पहले ही ग्राहकों को वसूल एजेंसी बैंक या वित्तीय संस्थान के वितरण के में सूचित कर देती है। बैंक एजेंट की डिफ़ॉल्ट से मिलने समय पदाधिकरण पत्र और बैंक के नोटिस की कॉपी साथ रखी होगी। अगर लोन लेने वाले व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज की गई है तो बैंक को संबंधित मामले में रिकवरी एजेंट को तब तक भेजने की अनुमति नहीं है जब तक कि उक्त शिकायत का समाधान नहीं हो जाता। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जो व्यक्ति लोन लिया हुआ है वो शिकायत यहाँ पे किया हुआ है तो यहाँ पर रिकवरी एजेंट को नहीं भेजा जाता है। बैंक को सुनिश्चित करना होगा कि वसूल प्रक्रिया के संबंधित में उधारकर्ताओं की शिकायतों का उचित समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा यही सब नोटिफिकेशन आया हुआ। अगर आपने भी लोन लिया हुआ है उसे समय पर नहीं चुकाते हैं, कोई भी यहाँ पे बैंक के अधिकारी आपको डरा धमका रहे हैं तो आपको उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है डरने धमकाने की। ठीक है, आप आराम से बेहिचक होकर लोन को जमा कर सकते हैं, वरना आप ही का सिविल स्कोर खराब होगा।